आपने कभी सोचा है जो हम समाज में देखते हैं वो सच में समझते भी है या फिर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें को जानते हैं। समाज शास्त्र क्या करता है? समाज शास्त्र पूरे समाज को समझता है, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ग, यानी यह बड़ी तस्वीर दिखाता है। निवंश विज्ञान क्या करता है? यह किसी एक समाज या समूह को गहराई से समझता है, उनके रीति रिवाज, जीवन शैली, सोच, यानी यह अंदर की सच्चाई दिखाता है। अगर समाजशास्त्र कहता है भारत में संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं, तो निवंश विज्ञान जाकर पूछता है क्यों कम हो रहे हैं, लोगों की सोच क्या है। यही दोनों का असली संबंध है। इस वीडियो में हम निवंश विज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध समझेंगे। निवंश विज्ञान एक शोध पद्धति है, जबकि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। दोनों का मुख्य उद्देश्य है मानव समाज, व्यवहार और संस्कृति को समझना। इसलिए दोनों के बीच गहरा और परस्पर संबंध होता है। उसके बाद देखते हैं इसका अर्थ। निवंश विज्ञान किसी समूह, समाज का प्राकृतिक वातावरण में गहराई से अध्ययन, सहभागी अवलोकन पर जो है ये आधारित होता है। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। निवंश विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है अध्ययन का समान विषय। दोनों ही समाज, संस्कृति और मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र जाति व्यवस्था का सिद्धांत बताता है, जबकि निवंश विज्ञान किसी गांव में जाकर वास्तविक रूप से जाति व्यवस्था को समझता है। दूसरा है पद्धति और विषय का संबंध। समाजशास्त्र एक विषय है, जबकि निवंश विज्ञान एक शोध पद्धति है। समाजशास्त्र के अध्ययन में निवंश विज्ञान का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक समाजशास्त्री स्कूल में जाकर निवंश विज्ञान विधि से छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण। निवंश विज्ञान सूक्ष्म अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र व्यापक पर भी काम करता है। दोनों मिलकर समाज की पूरी तस्वीर देते हैं। उदाहरण के लिए निवंश विज्ञान एक गांव का गहन अध्ययन, समाजशास्त्र जो है वो पूरे देश की सामाजिक संरचना का अध्ययन। अगला है गुणात्मक और मात्रात्मक का संयोजन। निवंश विज्ञान मुख्यतः गुणात्मक है, जबकि समाजशास्त्र गुणात्मक है और मात्रात्मक, दोनों का उपयोग करता है। दोनों मिलकर अधिक सटीक परिणाम जो है वो दे सकते हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र सर्वे कितने लोग गरीब है, और निवंश विज्ञानी लोग गरीब क्यों है और कैसे जीते हैं, इस प्रकार से अध्ययन करता है। अगला है सिद्धांत और व्यवहार का संबंध। समाजशास्त्र सिद्धांत देता है, जबकि निवंश विज्ञान उसे व्यवहार में दिखाता है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र सामाजिक असमानता का सिद्धांत बताता है, जबकि निवंश विज्ञानी उसे जमीनी हकीकत में दिखाता है। अगला है सामाजिक समस्याओं को समझने में सहयोग। दोनों मिलकर समाज की समस्याओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। निवंश विज्ञान समस्या का अनुभव दिखाता है और समाजशास्त्र उसका विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए मजदूरों की समस्या, समाजशास्त्र जो है वो कारण और संरचना बताता है, निवंश विज्ञान मजदूरों की वास्तविक स्थिति दिखाता है। अगला है नीति निर्माण में योगदान। दोनों का उपयोग सरकारी नीतियां बनाने में होता है। निवंश विज्ञान जमीनी हकीकत दिखाता है, समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्री विश्लेषण और ढांचा देता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण शिक्षा सुधार के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है। निवंश विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। दोनों मिलकर समाज को गहराई और व्यापकता दोनों स्तरों पर समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप समाज को देखें, सिर्फ बाहर से मत देखिए, थोड़ा समाजशास्त्री बनिए और थोड़ा निवंश विज्ञानी भी बनिए, क्योंकि समाज को समझना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आसान लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम आसान बनाते रहेंगे। धन्यवाद।